ओक ब्रिज पब्लिकेशन का प्रकाशन है और ये लोकार्पण हुआ है इस पुस्तक का। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। 10 भागों में पुस्तक है, 45 इसके अध्याय हैं और विधि को एक नए रूप में प्रस्तुत करेगी ये पुस्तक। जाहिर तो आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि हमारे के खंडेलवाल और हमारे अपूर्व सिंह जी, इनके द्वारा रचित और उसमें जो प्रमुख भूमिका अदा की है धीरा खंडेलवाल जी। आज जो हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, आज इसका लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए के खंडेलवाल साहब, ए सिंह साहब, धीरा खंडेलवाल जी और इस बुक में जिनकी भूमिका रही है उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज इस बुक के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में नरेश कौशल जी, वरिष्ठ संपादक हैं दैनिक ट्रिब्यून, DS देसी जी, मुख्य सचिव रहे हैं हरियाणा सरकार सुधीर राजपाल जी, हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं अमित अग्रवाल जी और हमारे उपस्थित सभी अधिकारीगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी पत्रकार, छायाकार मित्रों, सभी महानुभाव। जैसा मैंने कहा है कि आज का जो बुक का लोकार्पण हुआ है ये एक साधारण समारोह नहीं है, बल्कि ये विचारों का उत्सव है। और मैं ये मानता हूँ कि एक पुस्तक का जब जन्म होता है तो केवल वो शब्दों का संगम नहीं होता, बल्कि वो लेखक की सोच, उसकी साधना और उसकी संवेदनाओं का संगम होता है। मैं बधाई देना चाहूँगा के खंडेलवाल जी, ए सिंह जी और धीरा खंडेलवाल जी। मेरा ये भी मानना है कि जब ये इस प्रकार की जो पुस्तक आप निकालते हैं, ये पुस्तक लाइब्रेरी की शोभा नहीं बनता, ये आने वाली पीढ़ियों का एक मार्गदर्शन है, आने वाली पीढ़ियों को एक रास्ता है। और ये बुक, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के उस पवित्र संविधान को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। खंडेलवाल साहब,
आपने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, उसके ऊपर चर्चा भी हुई है। मैं ये मानता हूं कि आप एक चलती फिरती लाइब्रेरी के रूप में काम करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, हरियाणा के लिए भी ये गर्व की बात है, क्योंकि आपने लंबे समय तक हरियाणा में सेवाएं दी हैं, हरियाणा को एक दिशा दी है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज का यह विमोचन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यह पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हो रही है जब देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक नया अध्याय का आरंभ होगा। हम सब जानते हैं, जिसकी चर्चा भी अभी की गई है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ने जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस कोड 1977 का जिसने स्थान लिया है। साथियों, यह परिवर्तन, ये न्याय प्रक्रिया को तेज, सरल, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ये उठाया गया, ये महत्वपूर्ण कदम है। मैं इसके लिए खंडेलवाल साहब, सिंह साहब, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे ये गर्व बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उनके नेतृत्व में हमने हरियाणा में देश के अंदर सबसे पहले ये 3 क्रिमिनल लॉज उसको लागू किया है। साथियों, ऐसे परिवर्तन के दौर में हमारे कार्यकारी जो मजिस्ट्रेट हैं, उनकी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जब वे प्रशासनिक प्रणाली का वो एक स्तंभ होते हैं जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा, शांति और निष्पक्ष न्याय की सीधी जिम्मेवारी होती है। साथियों, इस पुस्तक की ये विशेषता भी है कि यह कानूनों का संकलन मात्र नहीं है, यह एक ऐसा व्यापक मार्गदर्शक भी है जो हमारे मजिस्ट्रेटों की भूमिका से लेकर उनकी शक्तियों, व्यवहारिक प्रक्रियाओं, कानूनी आवश्यकताओं और जमीनी परिस्थितियों में उनके प्रयोग तक हर पहलू पर ये अत्यंत सरल और स्पष्ट रूप से ये प्रस्तुत हुई है। उनको एक बड़ा इसका लाभ मिलने वाला है। साथियों, सही मायनों में अगर हम कहें कि ये पुस्तक 10 भागों और 45 अध्यायों में ये लिखी गई है और यह पुस्तक अपने आप में एक संपूर्ण संदर्भ ग्रंथ भी है। साथियों, यह पुस्तक विभिन्न पहलुओं का विस्तृत विमोचन और अत्यंत व्यवहारिक विवरण भी
इसमें दिया गया है। इसमें निवारक न्याय, सुरक्षा कार्रवाई और मैजिस्ट्रियल जांच, जो मृत्यु घोषणाओं, पहचान परेड, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंगा नियंत्रण, मानहानि और अवमानना, अनुशासनिक अधिकार, ये भी इसमें शामिल हैं, ताकि आने वाले हमारे जो अधिकारी हैं उनको नाम भी इसका दिया गया है, हैंडबुक फॉर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ताकि जैसा उसके ऊपर चर्चा भी हुई है कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में जब व्यक्ति अत्यंत व्यस्त रहता है तो पूरी बुक के बारे में नहीं जानकारी ले सकता। जब उसके हाथ में बुक होगी तो उसका बड़ा लाभ उस दिशा में आगे गति से बढ़ सकता है। तो इसके लिए उनको एक बड़ा लाभ इसमें मिलेगा और मुझे विश्वास भी है कि यह पुस्तक हर नए युवा और अनुभवी अधिकारी को दिशा देने वाली और स्पष्टता प्रदान करने वाली और निर्णायक क्षमता बढ़ाने वाली ये सिद्ध होगी। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, मैं डॉक्टर के खंडेलवाल जी ने जो प्रशासनिक सेवा में अपने दीर्घ और समृद्ध अनुभव से जो यह योगदान दिया है वह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। एक उत्कृष्ट इंजीनियर, विविधि विशेषज्ञ और प्रशासक, लेखक और एक सार्वजनिक सेवक के रूप में आपका योगदान सदैव समाज को दिशा दिखाता रहेगा। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। साथियों, वर्तमान में भी भारत स्काउट एंड गाइड के आप चीफ नेशनल कमिश्नर के रूप में राष्ट्र निर्माण में युवाओं को आप प्रेरित भी करने का काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार हरियाणा सरकार के में हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह जी भी अत्यंत सम्मानित और हमारे अनुभवी सरकार के एक चेहरा हैं। आपने ऊर्जा, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, शहरी एस्टेट, खनन एवं भू विज्ञान और सिंचाई, जल संसाधनों जैसे विभागों में अपने नेतृत्व और निर्णय कुशलता से राज्य को एक नई दिशा देने का काम आपने किया है। साथियों, यह पुस्तक आप दोनों की दृष्टि और अनुभव का ये साझा संगम है। हम सभी जानते हैं कि अधिकारियों को अक्सर ऐसी स्थिति का भी सामना करना पड़ता है जहां कुछ मिनटों में बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं। साथियों, ऐसे समय में अनुभव और कानून दोनों का संतुलन ही अधिकारियों को सक्षम और प्रभावी बनाता है। साथियों, यह पुस्तक उसी संतुलन को मजबूत करने में ये सहायक सिद्ध होगी। साथियों, मुझे खुशी है कि हरियाणा सरकार सदैव कुशल, पारदर्शिता और उत्तरदायीपूर्ण प्रशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता ये देती रहेगी। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि प्रशासन का हर स्तर हम आम नागरिकों के जीवन को सरल, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण बनाए। मुझे विश्वास है कि उनके लिए यह पुस्तक अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं आज इस बुक के लॉन्चिंग पर, आज इसके लोकार्पण पर मैं पुनः के खंडेलवाल जी और अपूर्व सिंह जी, धीरा खंडेलवाल जी
और पूरी टीम जो इसमें लगी हुई रही, जिन्होंने एक बुक जो एक समाज का आईना होता है, जो समाज का एक प्रकाश स्तंभ भी होता है, आज उसको समाज को एक धरोहर, एक उस लाइब्रेरी में जो हमारी एक माला होती है, उस माला के एक मोती के रूप में आपने इस बुक को दिया है। मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और इस योगदान के लिए, इस अमूल्य योगदान के लिए मैं आप सबका दिल की गहराई से, हृदय से आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका स्वागत भी करता हूं और आप सबको बधाई भी देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। इस तरीके से देखा, इस पुस्तक का जो सबसे पहले जो विचार जहाँ से आया ना, वो विचार आया जब अपूर्व कुमार जी एसडीएम नू होते थे। तो इन्होंने बहुत सारा जो एकेडमी से मटेरियल मिलता है, कंपाइलेशन मिलता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कैसे काम करना चाहिए, क्या उसके कर्तव्य हैं, क्या उस तरह किस तरह से भी ड्यूटी निभानी है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अब किस तरह से कोर्ट लेनी है, किस तरीके से व्यवहार करना है। तो उस समय ये बहुत सारी ये चर्चाएँ किया करते थे। समय हमें तो चूँकि बहुत बाद में मिला, जब रिटायरमेंट के बाद, अब चूँकि नए 3 कानून, आपराधिक कानून परिवर्तित हो गए। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई, इंडियन पीनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई, और जो अपना इंडियन एविडेंस एक्ट था उसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया। तो हुआ क्या कि इन नए कानूनों के आने के बाद जो पुरानी जो भी कुछ हैंडबुक्स थी या मोनोग्राम थे, कोई भी किताब इस पर नहीं थी। एक किताब साउथ में आती थी, बहुत ही निम्न स्तर पर लिखी थी, तहसीलदार लेवल या उस लेवल पे भी काम शायद ना आए ऊपर। तो वो अपूर्व कुमार जी से वो विचार फिर दोबारा, जो उस समय की जो चर्चा वो याद में आई, तो उनसे वो दोबारा डिस्कस हुआ भी कि आपके पास मटेरियल है और आपके जो नए युवा वो लोग हैं उनसे डिस्कस करके और इस पर हमें काम करना चाहिए। तो अपूर्व कुमार जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल इस पर करना चाहिए। और ये एक ऐसा है कि सामयिक इसलिए हो जाता है क्योंकि सारे आपराधिक कानून बदल चुके हैं और उनके अनुरूप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिन धाराओं में कार्रवाई करते थे वो धाराएँ वगैरह सारी बदल चुकी हैं। उसकी जो भूमिका है उस भूमिका की भी व्याख्या के नए प्रकार से हुई है। तो इस प्रकार से इस जो एक विचार था पुराना, जो कि दशकों पहले हम लोगों के जब आपस में संपर्क के कारण जो विचार, जो बीज पनपा ना, तो उसको फिर हम लोगों ने पिछले 6 महीने में नए कानूनों के अनुरूप जो है, ये किताब देश में पहली किताब है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की जो कॉम्प्रिहेंसिव कमेंट्री है, कॉम्प्रिहेंसिव उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताती है। और इसमें जो अपूर्व कुमार जी का जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कई चीज़ें ऐसी हैं, कोर्ट में कैसे काम करें, डिसिप्लिनरी एक्शन कैसे लें, जब आपके खिलाफ कंटेम्प्ट हो जाए तो कोर्ट में फिर आप क्या करें, क्योंकि आप बहुत सारे काम करते हो। तो ऐसी नई चीज़ें बहुत सारी, तो कम से कम नहीं तो इसके 40-50% जो चैप्टर्स हैं वो पूरे अपूर्व कुमार जी लिखे। मेरे चैप्टर्स लिखे थे, टाइम मेरे पास इतना नहीं था, अपूर्व कुमार जी के पास समय नहीं था, तो इनकी धर्मपत्नी ने भी उसमें साथ दिया। उसमें बहुत सारी जो उसकी एडिटिंग होती है वो एडिटिंग की। और हमारा पर्पज़ ये था कि जल्दी से जल्दी ये किताब जो है वो मार्केट में आए, ताकि है ना इस किताब का लाभ है ना सब अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। तो इस किताब में हरियाणा स्पेसिफिक नहीं है, पूरे कंट्री के लिए है। पूरे कंट्री में जहाँ भी कहीं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करते हैं या दूसरे स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट काम करते हैं, उन लोगों को उनके अधिकार क्या हैं, राइट्स क्या हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनका रोल क्या है, और उनको करने के लिए उसमें प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं। सबसे बड़ा जो इसमें कंट्रीब्यूशन अपूर्व कुमार जी का वो है प्रैक्टिकल टिप्स। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी है। कहते हैं वहाँ जब देखना है ना, भीड़ खड़ी हुई है और वहाँ आपने कैसे करना है, तो धैर्य और कानून को कैसे धैर्य से पालन करें, वो आपकी प्रैक्टिकल टिप है। वहाँ आपने केवल पुस्तक से नहीं आ सकते, आप वहाँ आपने देखना है। तो इस तरह से पुस्तक ने करीब ऐसे मैंने बताया कि इसमें सभी जितनी भी इसके आयाम हो सकते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के काम करने के, वो सारे ही आयामों पर इसमें विस्तृत टिप्पणी है। बाकी अपूर्व कुमार जी आपको बतलाएं। पर जो सबसे बड़ी जो एक कमी थी, 2023 में नए कानून आए और 2023 बल्कि 24-25 के जो अधिकारी हैं, आईएएस विशेषकर या एचसीएस भी जो भर्ती होकर आए हैं, उन्होंने हो सकता है नए कानून एकेडमी में पढ़े हों। पर उससे पहले अभी जैसे फील्ड में हरियाणा में मेरे ख्याल से 12-13 आज से 15 साल पहले जो अधिकारी चयनित हुए और ट्रेनिंग पाई, वो भी फील्ड में हैं और दूसरे भी अधिकारी जा सकते हैं। ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर वैसे तो डीएम किसी को भी दे सकता है, उनको भी ये
मार्गदर्शक साबित होगी। और तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम, सीटीएम और डीएम, एडीएम, इन सब के लिए तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। और ये क्योंकि अब सारे कानून पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 90% या उससे अधिक का काम इस मार्गदर्शिका से, इस हैंडबुक से उनका फील्ड में चल जाना चाहिए। नए कानून, क्योंकि इसमें दोनों कानून, पुराने और नए का कौन सा सेक्शन कहाँ था, उनको वो याद है, तो इसमें भी वो अपना प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ कमेंट्री, ये तो सर का बड़प्पन है जिन्होंने इन्होंने कहा। जैसा मैंने कहा, अगर आज के नए अधिकारियों को, जो कि 2023 से पहले चयनित हुए हैं और प्रशिक्षण पाए हैं, उनके लिए अगर 90% शायद कार्य उनका जो फील्ड में होता है, जिला स्तर, उपमंडल स्तर पे, तहसील स्तर पे, उसका मार्गदर्शन इससे होगा। और बाद में जब वो निदेशक या सचिव बनेंगे, तब जो कोर्ट एंड कोर्ट वर्क कैसे, क्वासी जुडिशियल फंक्शन कैसे हैंडल करने हैं, उसमें मार्गदर्शन होगा। 90% अगर इस किताब से मिलेगा, तो इस किताब में 90% इन्हीं का योगदान है। मेरा, जैसे मैंने कहा, ये बड़प्पन सर का है। मैं इनका छोटा हूँ, अनुयायी हूँ, और वही आगे रहूँगा। धन्यवाद। जय